उसको कुछ हो गया ना, कुछ हम नहीं माफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। हमारे राजीव बाबू, बोल दीजिए उनसे, बोले बाबा बोल दीजिए कि हमारे। राजीव रुक जा बेटा। हर हर महादेव, जय शिवशंकर। राजीव बाबू, हम आ गए। क्या हो गया? ये बाहर कैसे आ गई? आपका होगा हंसनी, सारा खेला पलटा गया। राजीव बाबू, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। एकदम चुप, कुछ भूल नहीं सुनना हमको। पहले तो हमको ये बताओ कि तुम चोट कैसे लगी तुमको? हम ठीक है, हमको बस माथा में थोड़ा सा दर्द हो गया। आपको देखिए कितना खून बह रहा है। किसको? तुम? हम ठीक, हम ठीक। राजीव बाबू देखिए, अब हमसे जरूर ना एक बात है। अब नहीं सुनिए हमारा बात, एक बात है जो हमको आप सबको बताना है। एक बात है जो हमको मालूम हुआ है। ये सच और खुशबू तेरी जिंदगी का अंत। राजीव बाबू, आपको, बुआ जी आपको, चाचा जी आपको जो बेनाम आदमी का फोन आया है, वो इस घर का ही है। अल्पिता चंदेल भवन, अल्पिता घर का सदस्य। वो और कोई नहीं, अवधेश बाबू है। अवधेश? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कुछ होश है? तुमको क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रहे हैं। अभी वो ये सब हरकतें क्यों करेगा? हम सही कह रहे हैं। वो गोदाम में देखे थे हम उनको। एक फिल्म लगाए और उसके बाद चले गए। उसके बाद वो हमको गाड़ी का पीछे वाला डब्बा में बंद कर दिए थे। उसने तुमको गाड़ी के डिक्की में बंद किया? शायद वो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ तक पहुँचे और उनका सच्चाई सबको बताए। झूठ बोल रही है ये। नहीं, नहीं तुम कितना जानती हो तुम हमारे अवधेश को? कितना? इस घर में बचपन बीता है उसका, इस घर में बड़ा हुआ है वो।
दिव्य बाबू का सबसे भरोसेमंद आदमी है। वो ऐसा हरकत करेगा, कुछ भी बकवास करेगा, कुछ भी। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे अवधेश से? किस बात का बदला ले रही हो तुम? पर कुहू, बेटा तुम्हें पूरा यकीन है वो अवधेश ही था? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो या किसी और को तुमने देखा हो। नहीं नहीं बुआ जी, हम अवधेश बाबू को पहचानने में गलती कैसे कर सकते हैं? राजीव बाबू, आप तो भरोसा कीजिए हम पे, वो अवधेश बाबू ही थे। कहने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा और यकीन करते तुम, पर भरोसा नहीं है ना हमको किसी पे, तो उस अवधेश पे। अरे हिम्मत कैसे हुई राजीव नारायण चंदेल की बीवी को हाथ लगाने की? सामने आ गया ना तो हाथ तोड़ के शरीर से अलग कर देंगे उसका। अवधेश! बस बस करो गरजना। ये आरोप जो तुम्हारी बीवी लगा रही है हमारे अवधेश पर, उसको साबित करने के लिए क्या सबूत है इसके पास? बस अब कोई सफाई वफाई नहीं देगा। पहले ये बताओ कि है कहां वो कमजोर? एक औरत पे हाथ उठाता है, औरत पे। अवधेश! देख रही हैं आप? देख रहे हैं आप सब लोग? अरे सरासर अन्याय है ये। इसे बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है क्या? जेल भेजे थे ना बड़का बाबू आप, शायद उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं वो। अच्छा, तुम ही एक बच्ची हो प्रतिशोध लेने के लिए? बकवास औरत। तमीज तमीज से बात करना हमारी कूक के साथ। और पहले तो ये बताओ कि कहां छुपा रखा है उसको। एक बार सामने आ गया ना, छठी का दूध याद करा देंगे उसको। आप सबको सबूत चाहिए ना? ठीक है, हम अभी आते हैं। कहाँ चली? भाभी, आज तो ज्वालामुखी फटेगा। दूर ही रहो हंसिनी, इसको शक हुआ तो देखते ही भस्म कर देंगे। सबूत? ये क्या है? एगो नहीं, दो गो माने दो गो सबूत कैसे कैसे कोई कर सकता है? ये रिश्ता है, परिवार का ग्रहण कोई कैसे बन सकता है? हम नहीं होने देंगे ऐसा। क्या करें? लगा के देख, कैसे लगता है? हमारा बस चलता ना तो हम तुम्हारी जान ही ले लेते। ऐसे रुकने पे रुक गए तो लानत है हम पे। बोल बाबा, अब हड्डी टूटे या पसली, ये परिवार नहीं टूटे देंगे। कहाँ है
अवधेश, घसीट कर लाओ उसको। मेरी जड़ें खोदने चला है। जड़े? हाँ, भूल गया? आज तक उसने आपके लिए जो भी किया है सब भूल गया। आपके लिए तो हवालात तक से होकर आया है वो। इस 2 कौड़ी की मुनिया के चलते उसके ऊपर से विश्वास उठ गया आपका। मौसी, जिसे आप 2 कौड़ी की मुनिया कह रही है ना, वो इस घर की बड़ी बहू है और हमारी भाभी है, जो 16 आने सच बात कहती। समझ में आया आपको? प्रभु जी, आप अपनी वाहियात दलीलें बंद करिए। अब ये बताइए कि कहां है इस वक्त आपका लाडला? हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा था। सांप को दूध तो नहीं पिला रहे थे। क्या बोल रहे हैं आप? ये सिला दिया आपने उसकी वफादारी का। हमारे अवधेश को सांप कह रहे हैं आप? और जीरा नहीं, बस किस बिल में छुपा बैठा है ये बताओ इस वक्त मुझको। कहां है वो? कहीं भी छुपे हो, बस सबूत मिल गया है बड़का बाबू। भाभी, बाहर कैसे आ गई? बाहर निकलने का टाइम तो हम माँ बेटे का आ गया है। हम पर तो कांच गिरने का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये 2 गो पेन ड्राइव है जो हम संजीव बाबू को दे रहे हैं। एगो वो जिसका फिल्म आप सब देखे हैं, और एगो वो जो हमको अभी अभी अवधेश बाबू के कमरा से मिला है। सच और झूठ का फैसला आप सभी करेंगे। संजीव बाबू दिखा दीजिए ना, सबूत दिखा दीजिए। संजीव बाबू, वो दूसरा वाला सबूत चलाइए ना, जो हम अवधेश बाबू के कमरे से लेके आए हैं। पापा, ये तो आपके कोई नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। दादाजी, बड़का बाबू नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने देव? क्यों छुपाई? बताइए ना बड़का बाबू, बताइए। दादा, ये क्यों? इतने समय तक आप सच के साथ जीते, तिल तिल करके
तड़पते रहे आप। क्यों? अरे सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया आपने। यही तो हम कह रहे थे कि बड़का बाबू ना किसी का इल्जाम सर पे ले लिए हैं। और किसका? बंद करो इसे, बंद करो, हटाओ इसे। नहीं देखनी हमें इसकी शक्ल। नफरत है, मोतीलाल जिंदल की शक्ल से नफरत है हमें। माने शंकर जी का हत्या बड़का बाबू ने नहीं किया है, इन्होंने किया है। अरे लेकिन ये है कौन? मोतीलाल जिंदल हमारे बाप है। हमारे जन्मदाता, जिन्होंने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, जिस बेटी की बात सजने से पहले ही सुनी हो गई, जिसका आशियाना बसने से पहले ही तिरका हो गया, जिस बेटी को 30 साल का वैधव्य मिल गया, बिन ब्याही बेटी को मार दिया, जीते जी मार दिया इन्होंने, हमारे बाप ने, हमारे। आप संभालिए अपने आप को। मार दिया, जीते जी मार दिया। संभालिए अपने आप को। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? क्यों इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा हत्या का एहसान क्यों छुपाया थे? क्यों नहीं बताया मुझे सर? क्यों नहीं बताया? बोल, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। जवाब दो। अपने मरते हुए बाप को वचन दिया था हमने कि उनकी इज्जत का ख्याल रखेंगे। हत्यारा होने की कालिक उन पर नहीं लगने देना चाहते थे हम, वचन दिया था मैंने उनको। बहुत प्यार करता था मैं अपने बाबूजी से, बहुत। उनके जेल जाने की कल्पना से ही सिर उठता था मैं। वचन दिया था उनको कि उनकी इज्जत कायम रहेगी, तो बस पितृ ऋण अदा कर रहा हूं मैं, पितृ ऋण। माफ कर दो, तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें माफ कर दीजिए दादा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठ जा। हमने पिता समान बड़े भाई पर हमने शक किया, उसको अब शब्द बोले, उस पर ही हाथ तक उठा दिए मैंने। हमसे गंदा इंसान, हमसे बुरा भाई तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता दादा। इन्हीं हाथों ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी चली। नहीं, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई दादा। भाई चंदेली बेटे हैं, बाप के साथ नाशुक्री नहीं करेंगे। चंदेल की औलाद है बेटा, हो सके तो तुम लोग भी माफ कर देना मुझे। हम अपने
बेगुनाह पिता को जलील करते रहे, यहाँ तक कि आपको गुनहगार भी साबित कर दी। हम ना इनका नाम, फादर्स नेम, बहुत गर्व से लिखते थे। अरे इनके नाम से इलाके में लोग जानते थे, पहचानते थे, अरे सलाम ठोकते थे हमको। लेकिन कभी सोचा नहीं था यार, ये हमारी माँ समान बुआ के सुहाग के सूरज पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया इसने। जवाब दीजिए ना, क्यों किया आपने इसे? अरे कैसे पिता है आप? अपने बेटे से प्यार की अपेक्षा ना करके उसका निरादर स्वीकार किया। नहीं, जवाब दीजिए ना हमको कि अब इस पितृदोष से कैसे निकलेंगे? माफी मांगने से तो पाप कटेगा नहीं, तो जवाब दीजिए ना हमको। बड़का बाबू अपने पिता का दोष अपने ऊपर ले ली, लेकिन ये तो बड़का बाबू का संस्कार है। कि जहर पी के भी जहरीले नहीं बने, नहीं तो अब तक कब का हमको मार दिए रहते। हाँ, लेकिन उस जहर का क्या जो इन्होंने अपने लिए हमारे अंदर डाल दिया? अरे उसको कैसे निकालेंगे हम? बोलिए ना बाबा। अरे इतना घिनौना इल्जाम लगाया हमने अपने बाप, कैसे करेंगे पश्चाताप? बोलिए ना। अपने बाबा को ये बेफिजूल का जो लकीर है ना, उससे अपनी ओर लाकर रुकिए, आप लकीर की इस तरफ नहीं आएंगे।